यूपी के मुजफ्फरनगर खतौली भैंसी कैंट के पास भारतीय किसान यूनियन ने मांगों को लेकर धरना दिया और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, जिसे लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की। आपको सुनाते हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में, क्योंकि आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से साफ तौर पर अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ राकेश टिकैत मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या क्या मांगे उसमें थी। आपकी तरफ से जो ज्ञापन आज दिया गया है जी, क्या मांगे उनमें थी? देखो, उसमें पहला है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें, ये भी उसमें है। एनजीटी कानून में बदलाव करें, क्योंकि 10 साल में किसान ट्रैक्टर बदलने की किसान की तो हैसियत है नहीं। बिजली का इशू है, बिजली बहुत महंगी बिजली है, बिजली का एक बड़ा इशू है। अग्निपथ योजना है, तो ये बहुत से सवाल उसमें हैं। ठीक है साहब, 1 साल से अधिक किसान आंदोलन चला है, दिल्ली की सड़कों पे आप थे। हाँ, वहाँ पे भी आपकी मांग यही थी। हाँ। और आज भी आपने क्या मानते हैं? देखो, सरकार बात नहीं मान रही, वहाँ पे भी सरकार ने वादा किया और सरकार बात तो करती थी लेकिन काम नहीं करा। तो ये जो भी ज्ञापन दिए गए हैं वे सारे ज्ञापन हैं कि जो सरकार ने वादा करा है उस वादे को पूरा करें। अपने घोषणा पत्र में इन्होंने ये कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, करंट किसानों को फ्री देंगे। भाई फ्री देंगे तो मीटर की चीज के लग रहे, क्या मीटरों को फ्री देंगे बिजली? तो ये धोखे में रख रहे हैं समझ किसान। अच्छा, मुजफ्फरनगर से आप आते हैं, आप देखते हैं कि मुजफ्फरनगर में 95% गन्ने की खेती होती है। तो मिलों के भुगतान की क्या हालत मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में बजाज शुगर मिल है, तो ये सबसे लेट चल रहे हैं। दूसरे वाले फैक्ट्री में तो भुगतान काफ़ी ने कर दिए। बजाज है, कुछ सरकारी फैक्ट्रियां हैं, वे लेट हैं और ये परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि कर दिया, लेकिन बहुत से ग्रुप ऐसे हैं कि जिन्होंने भुगतान नहीं करा। लगभग कितना किसानों का गन्ना भुगतान अभी जो बाकी हो गया? वो तो देखना पड़ेगा इसका भी कितना है, लेकिन बहुत सी शुगर फैक्ट्रियों का बकाया है। ये पूरे प्रदेश का आंकड़ा कितना होगा ये हम देख कर भी बताएंगे, मतलब कई हजार करोड़ रुपया भी है। आखिरी सवाल आपसे है, आज आपने ज्ञापन दिया है, इसी मांगों को लेकर आप दिल्ली की सड़कों पर आप बैठे थे। हाँ। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या? देखो, एक बड़ा आंदोलन देश में होगा, फिर महंगाई के खिलाफ होगा, बेरोजगारी उसमें रहेंगे, जो संस्थाएं बेची जा रही हैं वो उसमें रहेगा, कृषि उसमें रहेगा। तो एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। अग्निपथ योजना है, 4 साल में रिटायर बच्चों को करोगे तो क्या गिनती बढ़ानी है इनको कि हमने इतनों को नौकरी दे दी, कि इतने लोगों को हमने हर साल नौकरी दे दी? मतलब कौन सा फार्मूला है? पार्लियामेंट और मेंबर पार्लियामेंट आप बन रहे हो, इलेक्शन लड़ रहे हो तो 5 साल के लिए आए। आप जब तक डेथ नहीं होती, जब तक आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, लेकिन आप देश के नौजवानों को 4 साल नौकरी। आप अपनी भी अग्निपथ योजना ले आओ ना, कि हमने कानून में बदलाव कर दिया, संशोधन कर दिया, पार्लियामेंट से पास कर दिया कि अब एक आदमी एक बार ही चुनाव लड़ सकता है। ले आओ आप, हम भी अग्निपथ का स्वागत कर देंगे। आप पेंशन भी लोगे और अग्निपथ योजना 4 साल की आप लागू करोगे, मिलिट्री में उसमें पेंशन नहीं है। तो ये सारी जो दोगली नीति है इसका विरोध। आपने ट्रैक्टर की बात की है कि जिन ट्रैक्टरों को 10 साल से ज्यादा हो गए उनका आपकी तरफ से क्या मांग? सरकार ने तो बंद कर दिए वे कागजों में, खेत में चल रहे। ये एनजीटी के कानूनों में बदलाव करें, ट्रैक्टर को इन चीजों को फ्री करें, किलोमीटर के आधार पर करें, गाड़ियों को भी। एक डॉक्टर की गाड़ी है, जज की गाड़ी है और एक रोडवेज की गाड़ी है, तो सब उसी में आ जाएंगी। 10 साल के पीरियड में आ जाएंगी। रोडवेज की गाड़ी या कॉमर्शियल वाहन कितना चलता है और वैसी गाड़ी कितनी चलती है? भाई गाड़ी खराब हो जाए तो आदमी अपने आप बदल देता है, लेकिन जो कंडीशन है कि 10 साल में बदल जाएगी। डॉक्टर की गाड़ी 70-80 हजार चलती होगी, 1 लाख। जज साहब की गाड़ी मुश्किल से 40 और 50 हजार चलती है। जब वो नहीं लेकर आओगे तो उनकी इंक्वायरी बैठती है, तो एक ही बहुत मुश्किल से देते हैं।
कितनी उनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन आप उनको भी बर्बाद कर रहे हो। तो देखिए, ये हमारे साथ थे राकेश टिकैत, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारी मांगे ना मानी गई तो फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जितेंद्र राठी, TV 100, मुजफ्फरनगर।